अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, बहुत सारी कामयाबी नसीब करे। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.4। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। चैप्टर नेम हमारे पास है जी लॉगरिथम, न्यू बुक है और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट हमारे पास क्या है जी कि log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास है। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको जो है ना हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो हमने इसे क्या करना है, कोशिश करना है कि हम इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखें। सिंगल लॉगरिथम में लिख के फिर हमने इसे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो वहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमने एक्स को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास है जी log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखूं तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो किस में चेंज हो जाएंगे, सिंगल लॉगरिथम में, log ऑफ 2x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सोल्यूशन। मेरे पास है जी log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1। तो सिंगल लॉगरिथम में क्या हो जाएगा, log 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास। अब log 2x इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास। तो log ये कौन सा है मेरे पास, log बेस 10 है ना, कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी बेस हमारे पास गिवन नहीं है ना, तो जो कॉमन लॉगरिथम होता है LOG, इसकी बेस हमारे पास क्या होती है, इसकी बेस हमारे पास होती है 10 होती है। ठीक है, और 2x इज इक्वल्स टू 1। जहाँ पर आपके पास कॉमन लॉगरिथम में बेस ना गिवन हो ना, तो उसका मतलब है उसकी बेस क्या हमारे पास 10 है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम का, और इनकी बेस के बारे में भी बताया था। तो आपको अगर नहीं पता तो आप मेरी क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो log बेस 10 2x इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास। तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी हमारे पास, ये तो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है ना। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती थी, log बेस b x इज इक्वल्स टू वाई। ये क्या था, ये बेस है, ये रिजल्ट है, इज इक्वल्स टू y हमारे पास क्या एक्सपोनेंट है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी हमारे पास, b पावर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये हमारे पास है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर b हमारे पास क्या है 10 है, y हमारे पास क्या है 1 है, और x जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 पावर 1 10 पावर 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 2x, और अगर हमने x को फाइंड आउट करना है तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर लिया और वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 5 आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये मेरे पास है। तो log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल्स टू 5 है। log है दोनों और दरम्यान में प्लस हो रहे हैं, तो अगर हम इसे सिंगल लॉगरिथम में करें तो प्लस किस में चेंज होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई में। तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास है जी log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर, log बेस 2 x इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब फिर ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, लॉगरिथमिक फॉर्म है, log बेस bx इज इक्वल्स टू y, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, b पावर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या है 2 है, x क्या हमारे पास 8x है, और y क्या हमारे पास 5 है। तो फिर यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस यानी कि 2 पावर 5 इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब 2 पावर 5 किसके इक्वल होता है हमारे पास,
2 पावर 5 हमारे पास इक्वल होता है जी 32। 32 इज इक्वल्स टू 8x, हमें x चाहिए तो इधर 8 आके डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड्स पे। तो इसका मतलब है x मेरे पास क्या हो जाएगा, 32 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 टाइम्स हमारे पास होता है 32। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4, और यही हमने फाइंड आउट करना था और हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी इसका सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लिया, और उसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास थर्ड पार्ट मेरे पास है 81 पावर 81 पावर x इज इक्वल्स टू 243 पावर x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों की बेस सेम कर दें, तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जब बेस सेम है तो पावर इक्वल होती हैं। तो अब हमें कोशिश करनी है कि हम इनकी क्या करें, बेस को सेम करें। तो मैं यहाँ पर ज़रा एलसीएम ले लेती हूँ 243 का। ठीक है, 243 का मैं यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ। तो ये 2 की टेबल से तो होगा नहीं, 3 की टेबल से होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है 3 8 टाइम्स क्या होता है 24, एंड 3 1 टाइम्स 3। फिर ये 3 से होगा 3 2 टाइम्स 6, 3 7 टाइम्स 21, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9, एंड 3 1 टाइम 3। तो मेरे पास कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 243 क्या है 3 पावर 5, और 81 क्या है 1 2 3 4 3 पावर 4। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन में अब इसे लिख देती हूँ। मेरे पास क्या है जी 81 पावर x इज इक्वल्स टू 243 पावर x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास है। तो 81 क्या है 3 पावर 4 होल पावर x इज इक्वल्स टू 243 मेरे पास क्या है 3 पावर 5 होल पावर x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया 3 पावर 4x इज इक्वल्स टू 3 पावर 5 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, ये कुछ इस तरह हमारे पास 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3 पावर 4x इज इक्वल टू 3 पावर 5 इंटू एक्स, 5x प्लस 5 इंटू 2 10। बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है हमारे पास इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10। अब वेरिएबल्स को एक साइड पे कर देते हैं, 4x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, यानी कि x मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, तो x को मैंने फाइंड आउट कर लिया, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर माइनस 10 आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे साइड पे लिख लेती हूँ फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट है जी मेरे पास 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, ये मेरे पास है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है जी 1/27, और x मेरे पास क्या है x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 27। तो 1/27 है, तो मैं इसको डायरेक्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। तो 1/27 है तो ये क्या हो जाएगा 27 पावर माइनस 1 होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब इस -1 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -x, माइनस माइनस प्लस, और 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस -1 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 27। बेस सेम है, इसकी पावर क्या हमारे पास 1 है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। तो मेरे पास आ जाएगा -x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा -x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6, -x इज इक्वल्स टू -5,
माइनस है, बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमने x का आंसर जो है वो 5 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिफ्थ पार्ट है जी मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी, फिफ्थ पार्ट है मेरे पास log 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये मेरे पास है। तो log 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 है मेरे पास। तो यहाँ पे log गिवन है, ये LOG log है। तो LOG log में अगर बेस ना गिवन हो तो इसका मतलब होता है उसकी बेस क्या है, हमारे पास 10 है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे सोल्यूशन में कि ये मेरे पास है log बेस 10 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2। तो ये मेरे पास अब लॉगरिथमिक फॉर्म है, log बेस b x इज इक्वल्स टू y, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो हमने इसे किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ताकि हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर b पावर y है, यानी कि 10 पावर 2 इज इक्वल्स टू x है। तो 10 पावर 2 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 10। 10 पावर 2 क्या होता है हमारे पास 100, और कि माइनस 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, तो 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा 110 इज इक्वल्स टू 5x, और अगर हमने x को फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि 5 2 टाइम्स 10 एंड फिर 5 2 टाइम्स 10। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 22। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया x का आंसर 22। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सिक्स्थ पार्ट, जो कि हमारे पास है जी लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट है जी मेरे पास log बेस 2 x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये मेरे पास है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों की बेस क्या है हमारे पास सेम है। यहाँ पे भी log बेस 2 है, यहाँ पे भी log बेस 2 है। माइनस हो रहे हैं, जब माइनस हो रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों हमने किस में लिखने हैं, सिंगल लॉगरिथम में, डिवाइड में लिखना है इसे। ठीक है, तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर log बेस 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। ये मेरे पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये मेरे पास है log बेस b x इज इक्वल्स टू y, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो b यहाँ पर क्या है 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो 2 पावर 2 क्या होता है हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। इनको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 16। 4x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 15, और x मेरे पास क्या आ जाएगा 15 बाई 3। तो x क्या आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका सिक्स्थ पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।